हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अदिति यादव। तो बच्चे हम कर रहे हैं अपना चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम एज यू कैन सी राइट। तो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगी। 12th मैंने अपनी सीबीएसई बोर्ड से की है। 12th में मेरे 93% आए थे। बायो और केमिस्ट्री मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। बायो में 12th में मेरे 99 मार्क्स आउट ऑफ 100 आए थे। केमिस्ट्री में 95 आउट ऑफ 100 आए थे। इसी रीजन की वजह से ग्रेजुएशन में मैंने बायो केमिस्ट्री ऑप्ट की। बीएससी बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स मैंने की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। करंटली मैं कर रही हूँ अपनी एमएससी, फाइनल ईयर मेरा चल रहा है, फाइनल एग्जाम सब होंगे। उसके साथ साथ एमएससी के साथ साथ मैं एक डिप्लोमा कोर्स भी कर रही हूँ और उसके साथ साथ मैं 3 सर्टिफिकेट कोर्सेज कर रही हूँ जो फाइनली साइंड अप होंगे बाय आईआईटीज। ठीक है। और एक ये वाला है चैनल जिसपे मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। एक है मेरा इंग्लिश बबल्स विद एडी, जहां पर मैं इंग्लिश की वोकैबुलरीज वगैरह कराती हूँ। तो बच्चे, मेरा बताने का मोटो सिर्फ एक ही है कि जैसे आप कभी बोल देते हो कि मैम ये वाला चैप्टर कवर करा दो, ये वाला कवर करा दो, तो बच्चे वो मैं सारे चैप्टर्स कवर कराऊंगी। आप टेंशन मत लो, बिल्कुल भी सारे चैप्टर्स कवर होंगे और इतने अच्छे से कवर होंगे, क्वेश्चंस के साथ कवर होंगे। नीट के पीवाईक्यूज, जेई के पीवाईक्यूज सब कुछ कराऊंगी। लेकिन बच्चे, एमएससी, डिप्लोमा, 3 सर्टिफिकेट कोर्सेज, ये वाला चैनल, मुझे कॉलेज भी जाना पड़ता है कभी, मतलब कोशिश ये करती हूँ कि कॉलेज में तभी जाऊं जब ज्यादा ही अर्जेंट हो मेरे लिए। ठीक है। और उसके साथ साथ मैं कुछ एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो इतनी सारी चीजें हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर हमारा ये सिक्वेंशियली वर्क करता है, सिक्वेंशियली अगर हम चलते हैं, तो सारी चीजें एज पर प्लान वर्कआउट होंगी। ठीक है। उसके साथ साथ मैं सोच रही हूँ अप्रैल में मेरे ये कंप्लीट हो जाएंगे सर्टिफिकेट कोर्सेज के एग्जाम्स। तो मैं मई से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्टार्ट करा दूंगी। सिक्वेंशियली चलेंगे, हम जीओसी से स्टार्ट करेंगे, हर एक रिएक्शन को एनालाइज करते हुए चलेंगे, हर एक टेक्निक को एनालाइज करते हुए चलेंगे। आपको कहीं भी इतनी सी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ क्लियर होगा, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और अब आपको पता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा है राइट। उसके बाद आयोनिक इक्विलिब्रियम होगा, ये तो ऑब्वियस है। अब आयोनिक इक्विलिब्रियम के बाद आप कौन सा चैप्टर कराना चाहते हैं वो आप बता दीजिए। लेकिन ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं केमिकल इक्विलिब्रियम को इन द मिड छोड़ दूं और दूसरे चैप्टर पे मैं जंप कर जाऊं। ठीक है, आप भी समझ रहे हैं। तो क्योंकि मुझे अपनी एमएससी वगैरह सारी चीजें बैलेंस करनी पड़ती हैं। तो बच्चे, आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। ठीक है। तो बस इतना सा इंट्रो था। आई होप आपको थोड़ा बोरिंग ना लगा हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे बच्चे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाय वेपर डेंसिटी मेथड। तो भाई देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम डिनोट किससे करते हैं? अल्फा से। ठीक है। ये क्या है? अल्फा। ये है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वीडी, आपके सामने टर्म आएगी वीडी लिखी हुई, इसे बोलते हैं बच्चे हम वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी मैम होती क्या है? अगर आपको डीपली देखना है तो मैंने मोल कॉन्सेप्ट जब कराया है तो वहां पे आपको लेक्चर मिलेगा प्लेलिस्ट में वेपर डेंसिटी वाला। ठीक है। जहां पे मोलर मास और वेपर डेंसिटी का एक रिलेशन गिवन है। ठीक है। वहां मैंने डीपली समझाया क्या है वेपर डेंसिटी, कैसे निकाली, सारे डेरिवेशन सब कुछ किया हुआ है। लेकिन एक छोटा सा बता देती हूँ, वेपर डेंसिटी होती क्या है? जब हम किसी भी गैस को हाइड्रोजन के रिलेटिव में देखते हैं कि ये पर्टिकुलर गैस हाइड्रोजन से कितनी ज्यादा डेंस है, उसी को ही हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी। ठीक है। ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। वेपर डेंसिटी एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। ठीक है। अब देखिए, अभी तक हम जो कर रहे थे ना वही चीजें करनी है हमें, ये ए बी मोल्स वगैरह, बस थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, वो आप इजीली कैच कर लोगे। ठीक है। देखो, मान लेते हैं कोई हमारे पास है, एक ए रिएक्टेंट है हमारे पास, इससे बन रहा है हमारा बी और बी से फिर ए। ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में है तो ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है। सेम रेट सेम स्पीड से चलती रहेगी, तभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। देखो, ए से बन रहा है हमारा एन बी। बच्चे ये एन है। ठीक है। एन क्या है इसका? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अब आप एक बात यहां से पता है, आप चीजों को ना बिल्कुल स्टार्टिंग से एनालाइज करना स्टार्ट कर दोगे ना तो रिएक्शन में, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब देखो, सिर्फ इतने से ही आप इतना क्या इंटरप्रेट कर सकते हो कि भाई ए से बी जा रहा है, हमारा बी बन रहा है। तो आप क्या सोचो, ए के आगे कुछ नहीं है, यानी इसका स्टोइचियोमेट्रिक क्या होगा? 1। किसी के आगे कुछ नहीं होता। अगर मैं लिख दूं A give rise to C plus D, तो इन सब का स्टोइचियोमेट्री क्या है? 1 1 1।
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ए के, ध्यान से सुनिएगा, ए के 1 मोल से बी का n मोल बन रहा है, ठीक है, क्योंकि n स्टोइकियोमेट्री है बी की। ए के n मोल से बी का n मोल बन रहा है, ठीक है। अब इसे ध्यान रखिएगा। अब देखो आपकी रिएक्शन स्टार्टिंग में क्या होगा, आपके पास रिएक्टेंट, तो इनिशियल किसके मोल्स हैं आपके पास, रिएक्टेंट के ए मोल्स, ठीक है। आपके पास प्रोडक्ट का कोई मोल नहीं है, ठीक है, कोई रिएक्शन अभी प्रोसीड नहीं हुई है, 0। अब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं हम। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, मान लेते हैं कि ए में से ए अल्फा। अब आप बोलोगे कि अल्फा, हम तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ले रहे हैं अल्फा, तो आपने ए अल्फा क्यों बोला, प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था। जैसे मैं आपसे बोल दूं 10 मीटर में से आप 2 मीटर माइनस कर दो, तो आप बोलोगे मैम आंसर आएगा 8 मीटर। ये क्या हलवा सा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन बच्चे अगर मैं आपसे बोल दूं 10 मीटर में से 2 माइनस करो, 10 मीटर में से 2 माइनस करो, तो हम करके दिखाओ 10 मीटर में से 2। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे पॉसिबल है, 10 मीटर में से 2 कैसे माइनस करेंगे। इसका मतलब दोनों की जो क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो सेम होनी चाहिए, राइट। तो यही चीज मैंने बोली, अगर मैं ए में से, ए मोल में से मैं माइनस अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैसे माइनस कर सकती हूँ, यानी 10 मीटर में से मैं 2 कैसे माइनस कर दूं, तो इसीलिए मुझे वो 2 नहीं 2 मीटर बनाना पड़ेगा। इसीलिए मुझे अल्फा नहीं, यहाँ पर ए अल्फा लिखना पड़ेगा कि मैं ए मोल में से ए अल्फा मोल माइनस कर देती हूँ, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे आपका ए यानी रिएक्टेंट साइड पे क्या रह जाता है, ए में से ए अल्फा मोल चला गया, तो बी प्रोडक्ट साइड पे क्या बनेगा, ए अल्फा गया है तो ए अल्फा बनेगा। लेकिन ए का 1 मोल इक्वल है बी के n मोल से, ठीक है। ए का 1 मोल बी के n मोल से है, तो यहां से अगर ए अल्फा जा रहा है तो यहां क्या बनेगा, n ए अल्फा, क्योंकि ए के 1 मोल n के b मोल के बराबर है, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा, n ए अल्फा, ठीक है, समझ आए। अब देखिए, अब आप थोड़ी सी ये टर्म्स समझिए, MTH क्या है। MTH का मतलब है थ्योरेटिकल मोलर मास, TH है बच्चे थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल मोलर मास क्या होता है, इनिशियल मोलर मास। इनिशियल मोलर मास मतलब जो इनिशियल मोल्स की वजह से जो मोलर मास है, इनिशियल मोल्स का जो मोलर मास है वो क्या कहलाएगा आपका, M थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल मोलर मास। तो इनिशियल मोल्स की वजह से कौन सा मोलर मास है, A, क्योंकि इनिशियली तो हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट है, कोई प्रोडक्ट नहीं है। इनिशियली रिएक्टेंट है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो हमारे पास इनिशियल मोलर मास क्या होगा हमारा, A। इनिशियल मोल्स क्या होंगे, A, और इसका जो मोलर मास होगा वही हमारा इनिशियल मोलर मास होगा। दूसरा MOB, ये OB क्या है बच्चे, M ऑब्जर्व्ड यानी ऑब्जर्व्ड मोलर मास। और ऑब्जर्व्ड मोलर मास क्या होता है, मोलर मास ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ठीक है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर यानी कि इक्विलिब्रियम पे जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं उन सबका टोटल मोलर मास कहलाता है हमारा M ऑब्जर्व्ड यानी ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ठीक है। अब देखिए, तो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास कौन कौन से मोल्स हैं, नंबर टोटल कर लो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर लेते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है बच्चे हमारे पास, A माइनस ए अल्फा प्लस N ए अल्फा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, A माइनस ए अल्फा प्लस N ए अल्फा, ठीक है। अब मैं क्या ले लेती हूँ, इन सबके पास A है, तो A मैंने ले लिया बच्चे कॉमन, ठीक है, A कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचेगा, 1, इस A का क्या बचा यहाँ 1, ये A अल्फा था, A कॉमन चला गया, क्या बचा माइनस अल्फा प्लस N ए अल्फा था, A कॉमन चला गया, बचा N अल्फा, ठीक है, समझ आया। अब A तो एज इट इज था हमारा, अब क्या करेंगे, ये अल्फा प्लस N अल्फा में से कॉमन लिया जा सकता है अल्फा, अल्फा प्लस N अल्फा में से कॉमन लिया जा सकता है अल्फा, ले लीजिए। 1 तो एज इट इज है आपका, प्लस अल्फा हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा N माइनस 1, यानी कि अगर आप इसे करोगे सोल्व तो हमारे पास वही चीज आ रही है, देखो A1 प्लस क्या हो जाएगा ये आपका N अल्फा माइनस अल्फा, यही तो है हमारे पास, ये जो ऊपर लिखा है यही तो है,
1, ये माइनस वाला अल्फा पीछे चला गया, बात तो वही है, प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, राइट। अब देखो, ठीक है, तो समझ आया। एम थ्योरेटिकल क्या है? इनिशियल मोलर मास है, इनिशियल मोल्स की वजह से। एम ऑब्जर्व्ड क्या है? मोलर मास ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, यानी इक्विलिब्रियम पे जितने भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं उनकी वजह से जो आपका मोलर मास है वो है आपका एम ऑब्जर्व्ड, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं उसका सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऐसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर मैं मोलर मास और नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, मोलर मास ऊपर चला जाएगा और नंबर ऑफ मोल्स यहाँ नीचे आ जाएंगे। तो आप यहां से क्या इंटरप्रेट कर सकते हो कि मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ मोल्स के। ध्यान रखिएगा, मोलर मास किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स के, ठीक है। अब देखो, एम थ्योरेटिकल अपॉन एम ऑब्जर्व्ड, यानी थ्योरेटिकल मोलर मास और ऑब्जर्व्ड मोलर मास का जब मैं रेशियो लूं तो क्या आएगा आपके पास, क्या आएगा बच्चे, देखो एम थ्योरेटिकल यानी थ्योरेटिकल मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा थ्योरेटिकल मोल्स के, क्योंकि मोलर मास इनवर्सली है। तो थ्योरेटिकल मोल्स कितने हैं, थ्योरेटिकल मोल्स मतलब इनिशियल वाले ए, तो ए नीचे आएगा। एम ऑब्जर्व्ड यानी ऑब्जर्व्ड मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोल्स के, तो टोटल मोल्स हमारे पास यहां हमने निकाल लिए एम ऑब्जर्व्ड के, ठीक है। ए से ए को कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास एम थ्योरेटिकल अपॉन एम ऑब्जर्व्ड आएगा 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, ठीक है, डन, समझ आया। देखो तो देखो हमने क्या निकाला, m थ्योरेटिकल अपॉन m ऑब्जर्व्ड इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक है, ये निकला। अब क्या करते हैं कि ये जो 1 है ना बच्चे, इस 1 को मैं इधर ले जाती हूँ, ठीक है, इस 1 को इधर ले जाती हूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, इधर ही प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में। m थ्योरेटिकल अपॉन m ऑब्जर्व्ड माइनस 1 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक है। अब देखिए, जब हम इसका m थ्योरेटिकल अपॉन m ऑब्जर्व्ड माइनस 1 इसका जब मैं क्या लेती हूँ, एलसीएम ले लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा m ऑब्जर्व्ड, ठीक है, ऊपर क्या चला जाएगा, ये m थ्योरेटिकल है, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा आपका m ऑब्जर्व्ड, ठीक है, और इधर n माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, वेपर डेंसिटी मेथड के साथ किसका रिलेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, यानी कि अल्फा का रिलेशन। तो अल्फा को रखते हैं इधर और n माइनस 1 को ले जाते हैं इधर, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, n माइनस 1 इधर चला जाएगा, n माइनस 1 इधर गया तो क्या बन गया आपका m थ्योरेटिकल माइनस m ऑब्जर्व्ड अपॉन m ऑब्जर्व्ड, ये n माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ आपका रिलेशन आ गया है किसका, वेपर डेंसिटी मेथड का। अभी इसे थोड़ा सा और इजी बनाते हैं, देखो अब m थ्योरेटिकल यानी कि मोलर मास, जब मैंने आपको वेपर डेंसिटी मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाई थी तो ये बताया था कि एक फॉर्मूला होता है मोलर मास और वेपर डेंसिटी के बीच एक रिलेशन है, और वो रिलेशन है ये कि मोलर मास इक्वल होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी के, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जहां जहां आपका मोलर मास है वहां वहां आपको 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी लिखना है, क्योंकि यहां हमें रिलेशन किसका निकालना है, अल्फा का और वेपर डेंसिटी का, और फिलहाल हमारे पास यहाँ रिलेशन किसका आया है, अल्फा का और मोलर मास का, ठीक है। तो बस मोलर मास का रिलेशन हमें पता है वेपर डेंसिटी के साथ क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो बस हमें क्या करना है, देखो मोलर मास, थ्योरेटिकल मोलर मास किसके इक्वल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी, ठीक है, माइनस मोलर मास ऑब्जर्व्ड वाला किसके इक्वल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी किसकी, ऑब्जर्व्ड की, ठीक है, अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास किसके इक्वल है, 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी किसकी, ऑब्जर्व्ड की, और ये क्या है आपका n माइनस 1, तो यहां हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है, समझ आया। अब कॉमन क्या है इन सब में, 2 से कर देंगे 2 को कैंसिल, ठीक है, 2
2 को यहाँ ऊपर 2 को हमने कॉमन ले लिया था, उसकी से किया हमने। कभी आप सोचो एक 2 से तो एक 2 ही जाएगा, 2 यहाँ कॉमन ले लिया ऊपर, तो क्या बचा हमारे पास थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई माइनस ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी अपॉन ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी n -1 और यहाँ बच गया आपके पास अल्फा। ठीक है, तो थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी को मैं डिनोट कर देती हूँ कैपिटल डी से, ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी को मैं डिनोट कर देती हूँ स्मॉल डी से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी यानी कैपिटल डी माइनस ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी यानी स्मॉल डी अपॉन ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी यानी स्मॉल डी और n-1 इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है, अल्फा क्या है आपका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा है बच्चे आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। n क्या था आपका, n जो हमने प्रोडक्ट लिया था यानी b, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, और इस कैपिटल डी क्या है, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी, और स्मॉल डी क्या है, ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। डन, समझ आया। वेपर डेंसिटी हो सकता है ना क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करो और आपको गिवन हो मोलर मास, तो मोलर मास हो तो यहां से निकालेंगे, अगर आपको वेपर डेंसिटी गिवन हो तो आप वेपर डेंसिटी का यहां से निकालेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, फोस्फीन यानी PH3 जब डिकम्पोज करता है 300 केल्विन पे एंड 3 एटमॉस्फेयर पे तो रिएक्शन होती है बच्चे ये, फोस्फीन से आपका P4 + 6H2 का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि और फिर इन ये मिलके फोस्फीन बना रहे हैं, इक्विलिब्रियम में चल रही है रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इसने क्या पूछा है आपसे, कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अब यहीं से क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, किसकी वेपर डेंसिटी पूछी है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर की। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी n-1 इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, तो वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर कौन है, स्मॉल डी। स्मॉल डी को डिनोट किया था हमने, स्मॉल डी क्या है, वेपर डेंसिटी किसकी, इक्विलिब्रियम मिक्सचर की। ठीक है, यानी कि m ऑब्जर्व्ड। ठीक है, m ऑब्जर्व्ड की जगह हमने लिखा था ना 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ ऑब्जर्व्ड, और ऑब्जर्व्ड किसकी थी, इक्विलिब्रियम मिक्सचर की। तो वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम मिक्सचर की है बच्चे स्मॉल डी, अभी अभी हमने निकाला। ठीक है, स्मॉल डी हमें निकालनी है। ठीक है, और क्या है हमें गिवन, इफ इट डिसोशिएट्स। अब डिसोशिएट कर रही है तो डिसोशिएट में हम क्या ले रहे थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या था आपका अल्फा, यानी कि कहीं ना कहीं हमें अल्फा गिवन है टू द एक्सटेंट ऑफ 40%, यानी अल्फा की वैल्यू क्या है 40%। तो बस हमें इस परसेंटेज को कन्वर्ट कर देना है, तो अल्फा क्या आ जाएगा 40/100, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.4%, 0.4। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा अल्फा। अब हमारे पास अल्फा आ गया, स्मॉल डी हमें निकालना है, हमारे पास दो चीजें बचती हैं, कैपिटल डी, ये कैपिटल डी क्या है, मोलर मास थ्योरेटिकल था, थ्योरेटिकल मोलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी, तो ये क्या है आपके पास, डी कैपिटल डी, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। और थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी किसके इक्वल होती है, इनिशियल मोलर मास के। इनिशियल मोलर मास क्या होता है, यानी इनिशियल मोल्स, इनिशियल मोलर मास क्या होता है, इनिशियल मोलर मास किसका है बच्चे, इनिशियली तो आपके पास फोस्फीन ही है, रिएक्शन में इनिशियली तो आपके पास क्या है फोस्फीन, तो यहाँ किसका मोलर मास लिया जाएगा, इनिशियल मोलर मास फोस्फीन का, तो इसका मोलर मास क्या होगा फोस्फीन PH3, P क्या है 31, ये क्या है आपके पास 3 हाइड्रोजन, क्या आ जाएगा 34 मोलर मास फोस्फीन का, इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, थ्योरेटिकल वाली, तो ये क्या है, D की वैल्यू आ गई 17। अब हमें देखो, हमें निकालना है स्मॉल डी, हमारे पास कैपिटल डी की वैल्यू भी गिवन है, हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी आ गई है जो कि गिवन है, हमारे पास हमें क्या चाहिए n, n क्या है नंबर ऑफ
स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स कह रही मैं, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, किसके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट था? प्रोडक्ट का। ठीक है, हमने ऐसे किया था ना बच्चे, ए एन बी, तो एन क्या था? ये स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका था? बी का था स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और हम यहां से क्या इंटरप्रेट कर पा रहे थे कि ए का 1 मोल किसके इक्वल है? बी के n मोल के इक्वल है। ठीक है, तो खाली यहाँ n नहीं आएगा। कभी आप बोल दो 6 + 7, प्रोडक्ट का लिख दो 7, नहीं, ध्यान से देखो, यहां था a का 1 मोल a का इक्वल है a के 1 मोल से कितने मोल बन रहे हैं? b के n मोल। लेकिन यहां A यानी क्या है? फॉस्फीन। रिएक्टेंट में क्या है? फॉस्फीन। फॉस्फीन के 4 मोल्स से, ध्यान से सुनिए, यहां था A के 1 मोल से B का n मोल बन रहा है, और यहां है फॉस्फीन के 4 मोल से B क्या है? टोटल प्रोडक्ट, B के 7 मोल्स बन रहे हैं। B के 7 मोल्स बन रहे हैं। तो अगर मुझे यहाँ n की वैल्यू निकालनी तो क्या करती मैं? n/1 कर देती। अगर मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते तो मैं क्या कर देती? स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट n/1। लेकिन यहाँ क्या होगा? n की वैल्यू क्या होगी? 7/4। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर 4 मोल्स, 4 स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसका, 4 मोल्स ऑफ फॉस्फीन से B का, यानी B क्या है? प्रोडक्ट के 7 मोल्स बन रहे हैं, तो n की वैल्यू होगी 7/4। अब बस ये वैल्यूज पुट करनी है। कैपिटल D की जगह रखिए 17 माइनस स्मॉल d की जगह स्मॉल d ही आएगा, ये स्मॉल d है, n की जगह आएगा 7/4 माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा है आपका 0.4। इसको सॉल्व कीजिए, फाइनल आंसर क्या आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। सारी वैल्यूज मैं बता चुकी हूं। ठीक है, अब ये क्या आएगा इसका आंसर वो आप बताइएगा। देखो, अभी हमने देखा था जब डेरिवेशन की थी कि m थ्योरेटिकल अपॉन m ऑब्जर्व्ड बच्चे किसके इक्वल आया था? 1 + n-1 इंटू अल्फा। ठीक है, अब ये भी डिराइव किया था, तो m थ्योरेटिकल की जगह हम क्या रख सकते हैं? कैपिटल D। हाँ, क्योंकि ये क्या है? कैपिटल D आपका वेपर डेंसिटी, किसकी? थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। और m ऑब्जर्व्ड की जगह क्या आ जाएगा आपका? स्मॉल d। स्मॉल d क्या है आपका? वेपर डेंसिटी, किसकी? ऑब्जर्व्ड की वेपर डेंसिटी। ठीक है, क्योंकि मोलर मास थ्योरेटिकल, देखो आप थ्योरेटिकल का मोलर मास लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल की, ऑब्जर्व्ड का मोलर मास 2 इंटू वेपर डेंसिटी किसकी? ऑब्जर्व्ड की, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, इसीलिए मैंने डायरेक्टली d/d लिख दिया। ठीक है, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 + n-1 इंटू अल्फा। ठीक है, अब देखो, अब अगर इससे आपसे पूछा जाए इसका स्लोप क्या होगा तो आप बता सकते हैं। देखो स्लोप कैसे निकालते हैं? y = mx + c, ये तो पता ही है आपको, सिंपल, y = mx + c, तो y एक्सिस पे क्या आएगा? कैपिटल D/d। ठीक है, x एक्सिस पे क्या आएगा? अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, c क्या है आपका? इंटरसेप्ट, यानी इनिशियली कुछ ना कुछ वैल्यू रही है, इसीलिए आपका ग्राफ यहां से स्टार्ट नहीं होगा 0 से, यानी इनिशियली कुछ ना कुछ वैल्यू रही है। ये है आपका m जो यहां इक्वल है 1 के। ठीक है, राइट। अब ये है आपका स्लोप निकालना है हमें इसका, tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? m। स्लोप क्या आएगा इसका? n-1। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो हमने आज किया है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाय वेपर डेंसिटी मेथड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक रहता है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल की एडिशन ऑफ रिएक्टेंट करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, इनर्ट गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये सारी चीजें करेंगे। लेकिन लास्ट लेक्चर जो कि नेक्स्ट लेक्चर होगा, लास्ट लेक्चर होगा नेक्स्ट लेक्चर, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम आपका फिनिश, और फिर आपका स्टार्ट होगा बच्चे आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आई होप मैंने सारी चीजें करा दी है, मोल मेथड करा दिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड करा दिया है, और आज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड और वेपर डेंसिटी मेथड में क्या बता दिया है, रिलेशन। ठीक है,
चाहे आपको मोलर मास गिवन हो तब भी आप अल्फा फाइंड आउट कर सकते हो, आपको वेपर डेंसिटी गिवन हो तब भी आप अल्फा फाइंड आउट कर सकते हो, और इसका स्लोप आएगा n-1, यहाँ y इक्वल्स टू mx प्लस c से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये चैप्टर आपको, ये टॉपिक जो आज हमने पढ़ा है ये आपको क्लियर हुआ हो। कोई भी क्वेरी रही हो देन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।